सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल फील ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे मोशन इन 1D और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में हम वैसे कुछ आगे का सिलेबस तो नहीं कर रहे हैं, पर हम आज एक फ़ील लेने वाले हैं। अब इस चीज़ के बारे में है क्या कि ये जो फ़ील है ना, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, ये फ़ील्ड ना पूरी बुक में सिर्फ एक बॉक्स में दी हुई है, कुछ लाइंस में। हम इस फ़ील्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, एकदम अंदर तक बस जाए, एकदम पूरा दिल में बस जाए। ठीक है। वैसे हुआ क्या था कि ये फ़ील्ड ना मुझे 9th में नहीं मिली थी कभी। 9th में मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई थी। मुझे ये चीज़ समझ आई 11th में। मतलब इतना लेट हो गया मुझे ये एक चीज़ समझने में। हालांकि ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि मुझे कोई ऐसे समझा नहीं पाया उस टाइम। कोई ऐसा टीचर नहीं था, या तो हमारे स्कूल में भी ऐसे कोई टीचर नहीं थे जो उस फील्ड के साथ वहाँ पे पढ़ा पाते। तो आप सभी इस चीज़ का लाभ उठाइए कि ये फ़ील आपको अभी मिलने वाली है, और अगर ये फ़ील समझ में आ गई, एकदम फिज़िक्स अंदर तक छू जाएगी। स्टार्ट करें फिर? हाँ, देरी किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट की फ़ील लेते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है ये चीज़। अब मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ ये है ओरिजिन, मतलब मान लो ये है 0 मीटर ओरिजिन है ये। हम यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। अब हुआ क्या कि हम यहाँ पे आगे बढ़े। अब मैंने ये चीज़ बताई थी कि जनरली क्या होता है कि हम पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन को, हम मतलब एक्स की ये वाली डायरेक्शन को, राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, बताया था मैंने। अब होता क्या है कि मान लो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मान लो मैं यहाँ पे 10 मीटर चला तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा +10। ठीक है। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कहाँ से कर रहा हूँ? मैं इस ज़ीरो से मेजर कर रहा हूँ यहाँ तक। पर अगर मान लो यहाँ पे ज़ीरो ना होता, यहाँ पे 2 मीटर होता, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट +8 मीटर आता? बिल्कुल आता। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको मेजर कहाँ से कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट से मेजर करना होता है ना डिस्टेंस को। इतना समझ में आता है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसको 0 मीटर वाला ही केस समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है कि अगर 2 मीटर से स्टार्ट करें वगैरह, ये सब मैंने पुराने लेक्चर्स में ही बता दिया है। और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी +10 मीटर। ठीक है इतना। अभी मान लो हुआ क्या कि ये वाली जो कार है ना, ये वापस से आने लगी, वापस आ गई। अब जब ये वापस इस पोजीशन पे आ गई तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से चली थी वहीं पे आ गई। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस तो क्या होगा, एक 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, मतलब डिस्टेंस होगा 20 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर। क्यों? क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो अब मान लो हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि ये कार वापस यहीं पे आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गई। समझ में आया? अभी हुआ क्या कि ये कार आगे जाने की बजाय आगे नहीं गई, यहाँ पीछे चली गई, पीछे की डायरेक्शन में। अब मान लो इस बार ये तो 0 मीटर पे थी, दिख रही है हमें। अब यहाँ पे चली गई माइनस, अभी नहीं लिखते, लिख देते हैं कि ये 10 मीटर पीछे गई। ये पहले 0 पे थी और अब ये 10 मीटर पीछे गई। इतना आ गया। तो अब मैं कहूँ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब देखो, अगर मैंने इसको पॉजिटिव कहा था तो क्या मुझे इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहना होगा? बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि अगर मैंने एक साइड को पॉजिटिव माना है तो क्या मैं उसकी अपोजिट को नेगेटिव मानूंगा? मानना होगा। तो मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूँगा, -10 मीटर। आया इतना समझ में? अब बोलेंगे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, पर ये बेसिक चीज़ें ही याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से जो आगे अभी कंसेप्ट्स आएंगे ना, वही है मेन फील। और अगर वो चीज़ें फील हो गई ना तो एकदम हर कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाती है। ये वाली चीज़ आई कि अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा। पर अगर मान लो हम वहीं पॉजिटिव डायरेक्शन से हम वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब देखो,
अब मान लो ये पीछे की तरफ गया, पीछे की तरफ 10 मीटर गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट -10 हो जाएगी, बिल्कुल। पर अगर मान लो ऐसा होता है कि ये वापस से -10 पे तो था, फिर ये वापस से 0 वाले पॉइंट पे आ जाता है, तो क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट वापस से माइनस में हो जाएगी? सॉरी, इसकी डिस्प्लेसमेंट वापस से 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे आया और फिर वापस यहाँ पे आया, तो जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 हो गई। इतनी चीज़ें समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट समझ में आई। अब देखो, मान लो ये गाड़ी जो है यहाँ से चली, अब ये वैसे एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे पूरा आ नहीं रही है इसकी इमेज। तो हुआ क्या कि ये वाली गाड़ी यहाँ से चली, पूरा गोल 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 यहाँ से चली 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 और वापस यहीं पे आ गई। मतलब क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी? ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 3 केसेस ऑब्ज़र्व किए। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और तीसरा 0 डिस्प्लेसमेंट। तीनों केसेस आ गए समझ में? आ गए ना? पर ठीक है, अभी अगर मान लो अगर ये चीज़ किसी को लिखनी हो तो लिख दो, पॉज करके लिख लो। लिख लिया? चलो, अभी अगर ये चीज़ मैं डिस्टेंस के टर्म्स में बताऊं, डिस्टेंस के टर्म्स में बताऊं तो क्या होगा? देखो, ये यहाँ से गाड़ी यहाँ तक गई, ठीक है, कितना मीटर गई? 10 मीटर गई। अब अगर ये गाड़ी वापस से यहाँ पे आ गई, कितना मीटर आई? 10 मीटर आई, आ गई ना। अब मान लो ये गाड़ी दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये सेम है। ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे रखी है कि ये यहाँ से यहाँ पे वापस आई है, इसलिए रखी है मैंने। तो मान लो ये यहाँ पे आ गई थी, अब ये फिर से पीछे की तरफ 10 मीटर चली, 10 मीटर चल गई। अब ये फिर वापस से अपनी ये वाली पोजीशन पे आ गई, 10 मीटर चली। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से चले थे, यहीं पे आ गए लास्ट में, डिस्प्लेसमेंट तो 0। पर डिस्टेंस कितना होगा? ये 10 प्लस ये वाला 10 प्लस ये वाला 10 एंड देन ये वाला 10, मतलब टोटल कितना होगा? 40 मीटर का इसका डिस्टेंस होगा और 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। इतना आ गया। चलो आगे बढ़े। अभी आते हैं वेलोसिटी की फील्ड पे। देखो, मान लो वही वाला केस, ये है हमारा 0 मीटर, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है हमारा 0 मीटर और मान लो ये है हमारा 10 मीटर। यहाँ पे वैसे डिस्टेंस का कुछ काम नहीं है पर फिर भी लिख दिया। मान लो ये जा रही है कहाँ पे? यहाँ पे भी वही वाली हम चीज़ करेंगे कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। अब मान लो ये आगे जा रही है कितनी स्पीड के साथ? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। स्पीड बोला अभी मैंने, ठीक है। पर अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो क्या मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूँगा? बिल्कुल लगा दूँगा ना, हाँ। पर अगर हुआ क्या कि ये गाड़ी वापस यहाँ पे आ गई, जहाँ से मतलब उसने शुरू किया था वहीं पे आ गई, यहाँ पे, और अब ये मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे आ गई। ये वाला पहला केस समझ में आ गया। अब ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये है दूसरा केस। मान लो यहाँ पे गाड़ी है -10 मीटर पे और यहाँ पे गाड़ी है 0 मीटर पे। अब मान लो ये यहाँ पे चल रही है, किस दिशा में चल रही है? आगे की तरफ चल रही है। आगे की वेलोसिटी को हमने क्या माना था? पॉजिटिव माना था ना। तो मैंने कहा कि ये जो है वो कहाँ चल रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो क्या मैं इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलूँगा या नेगेटिव? भाई पॉजिटिव बोलूँगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ चल रही है। तो मान लो मैंने कहा कि ये अभी भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। बोल दिया? हाँ ठीक है, बोल दिया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से लेके क्या यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव है? यहाँ माइनस, फिर -10 है, यहाँ -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और यहाँ पे आ गया 0। क्या ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस में है? बिल्कुल है, दिख रहा है हमें। पर क्या इस माइनस होने के बावजूद भी क्या वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। मतलब ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव में होगी, ये चीज़ डिपेंड नहीं करती।
वेलोसिटी मैंने जब पढ़ाया था मैंने तब भी एक चीज़ कही थी कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होती, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि ये है हमारा -5 मीटर। तो मैंने कहा कि ये गाड़ी -10 से -5 तक चली कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अब मैंने कहा इसकी स्पीड निकालो, इसकी वेलोसिटी निकालो। अब मैंने अगर इसकी वेलोसिटी निकाली तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, फाइनल चेंज किसी का भी अगर हमें निकालना हो तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। तो मैंने क्या करा, पहले फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिखा, फाइनल होगा -5 क्योंकि आखिर में वो यहाँ पे आ रही है, और इनिशियल था हमारा -10। पर इनिशियल हमें -10 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। अब इनिशियल हमारा था -10, तो ये माइनस अलग होगा, ये माइनस अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो बता रहा है इसकी डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। पर वहीं जो ये वाला माइनस है ना, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, ये वो वाला माइनस है। पर ये जो 10 के साथ माइनस है वो बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब समझे? तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में मान लिया मैंने 1 सेकंड, ठीक है, मैंने 1 सेकंड माना था ना, अपॉन 1 सेकंड। तो अब ये माइनस माइनस जो है यहाँ पे, ये माइनस माइनस जो हैं, तो क्या मैं इनको प्लस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने -5 और +10 करा तो कितना आ जाएगा, +5 आएगा, और अपॉन 1 है, तो क्या इसकी वेलोसिटी प्लस में ही आ रही है। देखो हमने डायरेक्शन को भी पूरा लिया, हमने डायरेक्शन को भी पूरा व्यू में लिया, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट की भी पूरी डायरेक्शन बताई कि ये माइनस में है, ये माइनस में है। मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्शन को भी नेगलेक्ट नहीं किया, तब भी क्या इसकी वेलोसिटी प्लस में आई। मतलब इसका ये है कि भले ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो, भले ही डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हो, तब भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है। इतना आ गया समझ में, फील आ गई इस चीज़ की। चलो अभी हम अगला केस पढ़ते हैं। अभी मान लो क्या हमें दिख रहा है कि ये है हमारा 0 मीटर पे और ये है हमारा +10 मीटर पे। इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव में है कि नहीं, है बिल्कुल। तो अगर इस बार हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है, पर यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे गाड़ी इस तरफ आ रही है, मतलब गाड़ी की वेलोसिटी अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे -5 मीटर पर सेकेंड, माइनस में। अब ये माइनस हमें क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये माइनस हमें क्या बता रहा है, ये माइनस हमें ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बता रहा है कि बॉडी कहाँ आ रही है, वापस अपनी जगह पे आ रही है, मतलब जहाँ से शुरू किया था वापस बॉडी वहीं पे आ रही है। ऐसा ही कहूँगा मैं, बिल्कुल। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 था, इस केस में नेगेटिव था, और इस केस में पॉजिटिव था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तब डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, कि किसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन अलग भी हो सकती है। इससे ये चीज़ प्रूव हुई। आ गया? चलो अब एक्सेलरेशन, ये चीज़ मैंने काफ़ी बार बताई है कि मान लो अगर इसकी स्पीड है पहले 10 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड हो गई यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, मान लो 5 सेकंड में। तो मैं इसकी एक्सेलरेशन क्या लिखूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 30 - 10 अपॉन टाइम लिखूँगा, मतलब 5। तो ये कितना आ जाएगा, 20/5 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये अपने आप ही पॉजिटिव में आई, बिल्कुल आई। इसका मतलब अगर किसी चीज़ की, मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे 10 से 30 हुई, 10 से 30 हुई, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। पर वहीं अगर मान लो इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में, 6 सेकंड में, तो मैं इसकी एक्सेलरेशन क्या निकालूंगा, फाइनल
मतलब 20 माइनस इनिशियल मतलब 50 अपॉन 6। अब ये कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा अपॉन 6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो डायरेक्शन यहाँ पे दोनों की सेम है, ये गाड़ी अब भी यहीं जा रही है, यहाँ पे भी यहीं जा रही है, पर एक की एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है और एक की नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते वक्त इसकी वेलोसिटी घट रही है, स्लो हो रही है इसकी वेलोसिटी। तभी हमने क्या कहा कि इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। मतलब एक्सेलरेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्शन का कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होगा जब उसकी वेलोसिटी घट रही है। आ गया? आगे बढ़ें। अभी ये है, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये फील आनी चाहिए, वरना कई लोग समझते हैं कि अगर आगे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। क्यों होगी भाई? अगर वो आगे की तरफ जा रहा है और मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी ना। अब ज़ीरो में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो ये चीज़ की फील होगी कब चीज़ क्या पॉजिटिव होगी, कब चीज़ क्या ज़ीरो होगी, और कब चीज़ क्या नेगेटिव होगी। इन सब चीज़ों की फील होनी ज़रूरी है। अब मैंने कहा कि भाई हमने ये चीज़ तो जान ली कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, मतलब अगर हम आगे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। पर कोई भी चीज़ बताएगा कैसे, मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हमें बताएगी कि किसी बॉडी की डायरेक्शन क्या है। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें किस चीज़ से पता लगती है कि कौन सी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें पता कैसे लगेगा। देखो इस चीज़ के लिए हमें, देखो एक्सेलरेशन का तो हमने क्लियर कर दिया कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब हमारे पास बाकी दो चीज़ बचे, एक डिस्प्लेसमेंट और एक वेलोसिटी। इन दोनों में से हमें कौन सी चीज़ बताएगी कि किसकी डायरेक्शन कहाँ है। मान लो वही वाला एग्जांपल मैंने कहा, ये 0 मीटर पे है और ये है +10 मीटर पे। अब ये जा रहा है कहाँ, पॉजिटिव में, और इसकी वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में है, इसकी वेलोसिटी भी। तो हम इस केस से तो नहीं बता सकते कि इसकी कौन सी डायरेक्शन हमें, मतलब कि कौन सी क्वांटिटी हमें डायरेक्शन का बताएगी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई दोनों ही पॉजिटिव में है ना। अगर दोनों ही पॉजिटिव में हैं और डायरेक्शन भी पॉजिटिव में है, तो हमें पता कैसे चलेगा डायरेक्शन किसकी वजह से पॉजिटिव में है, नहीं पता लगेगा ना। तो वैसे ही देखो, जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेके समझाता हूँ कि मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, अलग अलग ऐसे रंग से बना लेता हूँ। अब ये दोनों नहीं, मतलब दो लड़के भी नहीं हैं, ये दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग हैं, ठीक है। अब गांव में हुई लूट, और उस गांव के आसपास ये दोनों ही पाए गए ना, ये दोनों ही गुंडे जैसे लोग पाए गए। पर अभी ये दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा किसने लूटा है गाँव को। हो सकता है इसने लूटा हो, या हो सकता है इसने लूटा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों ने लूटा हो। तो वैसे ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है, और डायरेक्शन भी पॉजिटिव में है। तो हमें पता कैसे लगेगा डायरेक्शन किसकी वजह से पॉजिटिव में है। या तो हो सकता है वेलोसिटी की वजह से पॉजिटिव में हो, या तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, या ये भी हो सकता है दोनों की वजह से। तो ये चीज़ जानने के लिए हमने थोड़ा सा और डीप स्टडी करी, ठीक है। तो हम आए यहाँ पे, हमने कहा कि मान लो ये है 10 मीटर पे, -10 मीटर पे, और ये है 0 मीटर पे। अब की बार क्या हो रहा है कि ये आगे की तरफ जा रही है और इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव में है। इसकी वेलोसिटी बोले पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है ना। अब देखो अभी मेरी ये चीज़ एक बात पकड़ी, मैंने क्या कहा कि ये आगे की तरफ जा रही है, ये आगे की डायरेक्शन में जा रही है और इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, पर इसकी डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है पर डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी बता पाएगा कि डायरेक्शन क्या है? नहीं, क्योंकि ये तो अलग हो गया ना इस केस में। पर वहीं वेलोसिटी बता रहा है कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव और डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी बता रहा है कि डायरेक्शन कौन सी है, बता रहा है ना। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन बताएगी, वो है हमारी वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन का क्या है, हमारा मोशन है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये गाड़ी
ईस्ट की तरफ जा रही है। अब जा रही है का मतलब क्या है कि वो उस डायरेक्शन में चल रही है। अगर वो चल रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना। तो वैसे ही वही चीज़ है कि अगर वो ईस्ट की तरफ जा रही है मतलब उसकी ईस्ट की तरफ वेलोसिटी है। अगर उसकी ईस्ट की तरफ वेलोसिटी है तो हमने किसके टर्म्स में इसको डिफ़ाइन किया, वेलोसिटी के टर्म्स में डिफ़ाइन किया ना। वैसे ही एक और एग्जांपल, मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, यहाँ पे है +10 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है पर ये आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। बोले सर नहीं, मैं नहीं मानता इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्यों होगी, आओ देखते हैं। ये है इसकी इनिशियल पोजीशन 10 मीटर, ठीक है, और मान लो ये है इसकी फाइनल पोजीशन 5 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालूँ तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है 10, अपॉन मान लो 1 सेकंड लगा, अपॉन में 1 कर दूंगा। तो क्या ये -5 आया ना। प्रूव भी करके दिखा दिया कि देखो यहाँ पे भले ही डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पर इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। उसी के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव में है। इसका मतलब यहाँ भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि डायरेक्शन कि मतलब वेलोसिटी ही हमें बताती है किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। मतलब बिना वेलोसिटी के हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि बॉडी किस दिशा में जा रही है। अगर हमें ये पता लगाना है कि बॉडी की डायरेक्शन क्या है तो हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए। आ गई ये फील। अब ये चीज़ थोड़ी ऐसे लेंदी थी, आराम से समझानी थी, तो इसलिए मैंने मेन लेक्चर में नहीं समझाई, एक सेपरेट लेक्चर लिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।